नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर आशुतोष सिंह आप लोगों के बीच में लेके आया हूं एक विचार। भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस। अगर हमारे जीवन में इमोशनल बैलेंस नहीं है तो हम सफलता की उस पराकाष्ठा पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। पूरा का पूरा खेल केवल ऊर्जा का है, एनर्जी का है। अगर एनर्जी सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ जो काम करती है, आपके विचारों के साथ, आपके इमोशंस के साथ जो काम करती है, वह है ऊर्जा। और ऊर्जा न्यूट्रल नहीं होती, या तो पॉजिटिव होती है या तो निगेटिव होती है। तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जीवन में जिन्होंने अपने पूरा जीवन ऊर्जा को, लाइफ एनर्जी को वेस्ट कर दिया, इसलिए कि उन्होंने अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं किया। भावनाओं पे अगर कंट्रोल नहीं किया तो उनके जो वर्क हैं, जो कार्य हैं, वो रचनात्मक तरीके से नहीं हो पाए। जैसे मैं आपको बताऊं, आज का युवा या समाज में आप ज्यादातर देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो समस्या के निदान पे फोकस नहीं करते हैं। युवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसको उपेक्षित किया जाता है समाज में। युवा अगर बेरोजगार है तो घर वाले, परिवार वाले, बाहर वाले, समाज वाले उसको उपेक्षित करते हैं। तो युवा क्या करता है कि उस उपेक्षा से आहत होता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि अगर मैं किसी जगह सफलता हासिल करूं, कोई जॉब पकड़ लूं, जैसे समाज की अपेक्षा है उस पर अगर खरा मैं उतरूं तो यही समाज मुझे सैल्यूट ठोकेगा। वो क्या करता है, अपनी एनर्जी लोगों को चिढ़ाने में, लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, इस तरह में वेस्ट करता है। इसका मतलब क्या है, वो इमोशनल वीक है। कबीर ने एक पंक्ति लिखी कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे, थोथा दिन उड़ाए। जो अनैतिक चीजें हैं, जो हमारे अवांछनीय चीजें हैं जो हमारे जीवन में, उसको आप जब तक डिलीट नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में जो प्रासंगिक चीजें हैं, जो फोकस करने वाली चीजें हैं, वो नहीं आएंगी। तो हमारा क्या है, हम इमोशनल वीक हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे इमोशंस में कभी क्रोध, कभी घृणा, कभी उत्साह, कभी निराशा, ये क्यों आता जाता रहता है? इसलिए कि हमें ड्राइव करते हैं बाहरी लोग। बाहरी लोग ने प्रशंसा किया, हम फूल के गुप्पा हो गए, प्रसन्नचित हो गए। फिर किसी ने मेरी निंदा की, फिर शाम को आते आते हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर के नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है, दूसरे लोग हमें चला रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इमोशनल मजबूत बनना है, हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनना है और इमोशंस को हम ड्राइव करेंगे। इमोशंस अगर आपको ड्राइव करे तो तमाम लोग आज जो फ्रस्ट्रेट हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, किसी की हत्या कर दे रहे हैं, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं भावनाएं आपको चला रही हैं। मैं एक आपको उदाहरण दूं कि आप सज धज कर अगर किसी प्रेमिका से मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, या आपको सरलता से समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, और अचानक जो ही आप रेस्टोरेंट पहुंचे और खूब उत्साह में है प्रेमिका से मिलने के लिए, तब तक घर से फोन आया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। आपका इमोशनल जो इमोशंस है ना, वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। जहां उत्साह था ना, वहां दर्द पैदा हो जाएगा। इसका मतलब हम हर क्षण हर पल इमोशन से ड्राइव होते हैं। वहां फिर आप प्रेमिका से मिलोगे नहीं, आप अपने भाई के पास दौड़े दौड़े जाओगे और आपकी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी संरचना बदल गई होगी, आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी बदल गया होगा। क्यों? केवल एक सूचना, एक विचार आपके कान के माध्यम से आपके इंद्रियों तक पहुंचा कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया, और वो इमोशन आपको कहां से कहां ले गया। मित्रों, मैं आपको फिर लेके चलता हूं उनकी तरफ जिन्होंने भावनात्मक कमजोरी से अपने बहुत ज्यादा नुकसान किया और समाज में ख्याति प्राप्त करने के बाद भी पददलित हो गए, गिर गए। मित्रों, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये 4 प्रकार की फिटनेस होती है। अगर ये संतुलित आपका जीवन है तो इन चारों की देन है। फिजिकल रूप से आपको फिट रहना है, कोई रोग नहीं, कोई व्याधि ना हो। मेंटल रूप से, मानसिक रूप से आपको शांत रहना है, जीवन में बहुत शांति जरूरी है। और इमोशनल रूप से, जो जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, जिसपे वीडियो बना रहा हूं, भावनात्मक रूप से आपको मजबूत रहना है। और स्पिरिचुअल का लास्ट में है कि वो आप आध्यात्मिक रूप से साधना योग करेंगे तो आप संतुलित रहेंगे। मैं कुछ लोगों का नाम बताऊं जिनके पास टैलेंट तो खूब था, कूट कूट के भरा था, लेकिन एक गलती यानी इमोशनल वीकनेस, सही समय पे सही निर्णय नहीं, उनको समाज में कुख्यात कर दिया, बदनाम कर दिया। मैं खेल जगत से प्रारंभ करता हूं। आपने नाम सुना होगा हरभजन सिंह का। आज वो कमेंटेटर भी हैं और अच्छी कमेंट्री भी करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि एक बार उन्होंने क्रोध में आके श्रीसंत को थप्पड़ जड़ा। अपनी भावनाओं पर उन्होंने नियंत्रण नहीं किया। यद्यपि कि भावुक श्रीसंत भी हैं, जज्बाती हैं, लेकिन जज्बात पे नियंत्रण होना चाहिए।
और उस गलती ने हरभजन सिंह को कितने करोड़ों का नुकसान पहुंचाया केवल उस थप्पड़ ने। आप समझिए कि अगर इमोशंस पे कंट्रोल हो जाता, मैनेज इमोशन ये कर लेते, जो क्रोध आया था उनके पास, तो एंगर मैनेजमेंट अगर इनका हो गया होता तो वो दिन नहीं देखना पड़ता। मैं बात करता हूं भारत के सबसे सफल क्रिकेटर विराट कोहली, और अच्छे लीडर भी हैं, वो अच्छे कैप्टन भी बने। लेकिन आपको यह लगता होगा जब आप सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में तुलना करते होंगे तो यही पाते होंगे कि विराट कोहली इमोशनल वीक हैं, वो जज्बाती हैं। अभी उनके ऊपर आरोप लगा, उनकी जो कप्तानी गई उसके ऊपर आरोप लगा कि ये खिलाड़ियों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास ईगो बहुत है, अहंकार बहुत है। और इसी की वजह से, अहंकार की वजह से उन्होंने क्या किया कि लोगों से सामंजस्य स्थापित नहीं किया। प्रतिक्रियावादी हैं, तुरंत रिएक्टिव हैं, वो रिएक्शन कर देते हैं, अपने भावनाओं पे नियंत्रण नहीं करते हैं। और आज उसका खमियाजा धीरे धीरे उनको भुगतना पड़ा कि वो दूसरे के कप्तानी में खेल रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले समय में और भी उनको दुर्दिन देखने पड़ सकते हैं। चलिए, तो खेल की बात रही, मैं आपको लेके चलता हूं आध्यात्मिक जगत के बहुत उच्च कोटि के नाम, जो कि वो बात पुरानी हो गई लेकिन मैं अभी भी प्रासंगिक है इस विषय पर। मैं बात करता हूं आसाराम बापू। 7 करोड़ जिसके फॉलोअर हों, आप समझिएगा, करोड़ों जिसके फॉलोअर हों, अध्यात्म की पराकाष्ठा पे लोग उसको देवता की तरह, भगवान की तरह पूजते हों, लेकिन केवल एक लस्ट, वासना का नियंत्रण नहीं हो पाया और एक गलती ने आज आसाराम बापू कहां से कहां पहुंचा दिया। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस बारिश से फसल तैयार होती है ना साहब, उसी बारिश से वो उजड़ भी जाती है। बस बारिश की मात्रा, आपको कितना सींचना है अपने जीवन में, इमोशन का कहां प्रयोग करना है, बस इसकी कला आनी चाहिए। और इसकी कला अगर विशेष आ गई तो निश्चित है कि आप सफल होंगे। बाकी आप जानते हैं राम रहीम तमाम ऐसे आध्यात्मिक जगत के क्षेत्र के लोग रहे जिन्होंने अध्यात्म नाम को कलंकित किया। मैं और आगे चलता हूं नेताओं में। हमें, चूंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, मैं एक घटना बताता हूं, उसी से आप समझिएगा। वैसे घटनाएं तो बहुत हैं, नेताओं की बदजुबानी के, आपस में लड़ने के, विवादित बयान देने के, लेकिन एक आप मामला सुने होंगे, शरद त्रिपाठी। पूरी सभा भरी हुई थी, शरद त्रिपाठी ने अपने एक साथी विधायक को जूतों से पीटा, सबके सामने। वहां डीएम बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं। क्यों? और उसके बाद, चूंकि अब बाद में वो अस्वस्थ होकर मर भी गए, मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कि उसके बाद उनकी स्थिति क्या रही। लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला, केवल उसी वजह से पूरे भारतवर्ष में बदनामी हुई उनकी और भाजपा की। क्यों? क्योंकि 2 लोग आपस में लड़ गए। अगर वहीं एंगर मैनेजमेंट हो जाता तो वो दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसे तमाम ऐसे आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपना फाइनेंशियल बहुत घाटा किया, सामाजिक रूप से बहुत घाटा किया। और मैं आपको बता दूं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इमोशनलेस हो जाइए, आप मुर्दा हो जाइए, आप मशीन हो जाइए ना, जीवंतता होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, आईक्यू और ईक्यू का बड़ा रोल है आपके जीवन में। आईक्यू हो लेकिन ईक्यू भी हो, इमोशनल कोशेंट, भावनात्मक गुणांक। आप देखिए, बड़े नेता हैं, वो बहुत इमोशनल हैं। जिसके अंदर लीडरशिप का गुण होगा ना, वो इमोशनल होगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मंचों से देखिए रोते हैं, वो कभी कभी आपने देखा होगा। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री, जो कि आज जिनके नाम सुन के जो है पूरे अपराधी जो है भगे हुए हैं और अपराधियों में हलचल मची हुई, वो एक बार संसद भवन में फूट फूट कर रो रहे थे, संसद भवन में। लेकिन बाद में जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, और आज स्थिति क्या है, मतलब फूट फूट के रोना वो एक प्रकार से इमोशनल वीकनेस है। मैं मानता हूं सार्वजनिक रूप से अगर आप रोते हैं तो इमोशनल वीकनेस है, लेकिन उनका संतुलन है, वो आक्रामकता भी है, वो साहस भी है। अगर अंदर करुणा है तो साहस है, अगर लस्ट है तो क्षमा है। ये सब चीजों का एक संतुलन बना के जो चलता है, वो निश्चित है कि सफलता हासिल करता है। अभी एक मैं उदाहरण देता हूं, तत्कालिक उदाहरण। एक हेयर आर्टिस्ट हैं जावेद हबीब, उनका वीडियो वायरल हुआ। वो एक लड़की के जो बाल जो भी वो काट उठ रहे हैं उस पर उन्होंने थूक दिया। तो थूकने का जो वीडियो वायरल हुआ, उससे कितना उनके फाइनेंशियल हानि हुई आप जानते हैं। तमाम उनके जो है फ्रेंचाइजी लेने वालों में गिरावट आई और उनके कई जगह तो उनके सैलून तोड़ दिए गए। मित्रों, मैं ये कहता हूं कि आप अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करिए। और एक लास्ट में मैं बात बताऊं आपको, ये नियंत्रण कैसे होगा। आज के आपाधापी युग में लोग फिजिकल, मेंटल तो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन स्पिरिचुअल और इमोशनल कमजोर हैं। जिस भी धर्म संप्रदाय से आप ताल्लुक रखते हो, उसमें आपको मेडिटेशन,
ध्यान, धारणा, ये सब करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और जब आप कॉस्मस एनर्जी से जुड़ेंगे, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको संतुलित करती है, आपको नियंत्रण में रखती है। नहीं तो मित्रों यही होगा कि चांदनी की ख्वाहिशें थी लेकिन अंधेरी रात निकली, होठ पर ताले लगाए जब कोई जज्बात निकली, सैकड़ों निकले जनाजे जब से मैं खड़ा हूं इस जगह पे, और एक ना बारात निकली, एक ना बारात निकली। तो अब आपकी सफलता की बारात निकलनी चाहिए। आपको अपने भावनात्मक नियंत्रण, आपके भावनाओं पे अपना नियंत्रण करना है। और दूसरी बात मित्रों, ये मेरा चैनल है फिलॉसफर आशुतोष, इसको आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मैं समय समय पे आपके समकक्ष वीडियो लाता रहूंगा, और आप कमेंट में बताएं कि किस तरह का वीडियो बने। मैं आने वाले समय में अच्छी तरह से एनालिसिस करके आपके समक्ष वीडियो लाता रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।